बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कल कोटा से जब जयपुर लौट रहे थे तो बूंदी के पास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर न केवल नारेबाजी की, हमला करने की कोशिश की है। उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता बवाल कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त कोटा के अंदर प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ में सतीश पूनिया है। पूनिया साहब, अब जो कल हुआ था सरकार ने तो केस भी दर्ज कर लिया, अब उसके बाद में ये बवाल क्यों? नहीं, केस तो लीपापोती करी है। वो जिस तरीके का दृश्य था मैं उसको बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर वो बीती है। लेकिन कांग्रेस के सत्ता के लोग इस तरीके से गुंडागर्दी पे उतरे हैं और मैं तो गाड़ी से उतरता तो मेरे साथ कुछ भी संभव था। मेरी तो ज़िंदगी दांव पे लगी हुई थी। तो केवल लीपापोती से नहीं, एक्शन दिखना चाहिए। और वो चाहे किसी दल का हो, वो यदि किसी तरीके से कानून को हाथ में लेते हैं, न्यूसेंस करते हैं। हमने तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात हर जगह रखी है और मैं इसी बात का हामी हूँ। अभी भी सब कार्यकर्ताओं को यही कहा अपने को पीसफुली अपनी बात को रखना है लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन वो जो वीडियो था वो लोगों ने देखा होगा, मैंने महसूस किया है। तो लीपापोती से काम नहीं चलेगा। सरकार को इस मामले में नैतिकता दिखानी चाहिए। उस दौरान एकदम हुआ क्या था? वो तो कांग्रेस तो कह रही है कि प्रदर्शन कर रहे थे, एक प्रदर्शन ही था। आपकी गाड़ी को घेरा, जो तस्वीरें नजर आ रही है, क्या कोशिश की? क्या आप पे अटैक करने की कोशिश की? मेरा दरवाज़ा खींचने की कोशिश की, मुझे उतारने की कोशिश की। आपस में ये बात कर रहे थे इसको नीचे उतारो, सबक सिखाओ। तो ये तभी कहता है जब आदमी वायलेंट होता है। और वो जो भीड़ थी इस तरीके की, हम तो 4 लोग थे। मेरे गनमैन ने जब उसको कोशिश की रोकने की, इनके साथ हाथापाई करी। मेरे दूसरे जो सहयोगी थे उनको धक्केल के कर दिया। तो वो हाव भाव से भी बड़े हिंसक लग रहे थे और उनकी नीयत ठीक नहीं थी। जिस तरीके से पत्थर की आवाज़ आ रही, गाड़ी पे पत्थर पड़े थे। बिल्कुल, हम जब वहाँ से रवाना हो रहे थे तो पीछे से पत्थर मारे उन्होंने और मेरी पूरी कोशिश की, गाड़ी पे चढ़े, गाड़ी को मुक्के मारे, शीशा तोड़ने की कोशिश की। तो कोशिश तो उन्होंने अपने तरफ से सारी करी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद में कांग्रेस में नाराजगी थी कार्यकर्ता। नहीं, स्टेटमेंट कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था। वो मैंने ये कहा था कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे और कांग्रेस जो है वो बीजेपी के जूते के बराबरी नहीं कर सकती। अब मैं शेखावाटी में हूँ, किसानों के घर में पैदा हुआ हूँ। ऐसी आम बोलचाल में सामान्य भाषा है। इसको तो केवल हथियार बनाए अपने पाप छुपाने के लिए। इसमें कोई अनैतिक किस्म की बात नहीं है। तो सामान्य परंपरा की भाषा है। इसमें मुझे लगता नहीं कि बुरा मानने की बात है। लेकिन अभी भी आपके जो नेता हैं, विधायक हैं, मदन दिलावर ने कहा कि अगर अरेस्ट नहीं किया तो पटक पटक कर मारेंगे कांग्रेस के। मैं समझाऊंगा और मैंने कहा भी कि हमें किसी तरीके से इसमें वायलेंस नहीं करनी है और हमें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को मजबूर करना है। डेमोक्रेटिक तरीके से भी कर सकते हैं कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इतना गुस्सा क्यों है कार्यकर्ताओं? नहीं, गुस्सा इसलिए है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने प्रतिशोध की राजनीति भी की और मुद्दों की राजनीति पर सरकार पूरे तरीके से विफल है। विपक्ष के नाते हमें जवाब देना होता है। रीट के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, हमारी चिंता है। कर्जा माफ़ी हो, ये किसानों के लिए हमारी चिंता है। बेरोजगारों के साथ न्याय हो। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अलवर की निर्भया को न्याय यदि सरकार नहीं देगी तो हम लड़ेंगे? हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो कुल मिलाकर करप्शन की जो स्थिति राजस्थान में है उसमें आंकड़े ये कहते हैं कि इस समय भ्रष्टम सरकार है। तो ये सारे मुद्दों पर हम अपनी बात कहेंगे। सरकार को तकलीफ होती है, पेट दर्द होता है, तो उनकी मर्जी है। लेकिन रीट को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? आप कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे जाकर नाथी का बाड़ा लिख रहे हैं। नहीं, नाथी का बाड़ा लिखें या कांग्रेस का कबाड़ा लिखें, उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गैर कानूनी काम है। दीवारों पर तो प्रचार के लिए हमेशा लोग लिखते ही थे, घरों की दीवारों पर लिखते थे। नाथी जो थी उस शब्द का मंत्री जी ने ही गलत इस्तेमाल किया था क्योंकि नाथी राजस्थान की परंपरा में और एक ऐसा नाम है जिसके बारे में ये कहा जाता है बड़ी उदार और परोपकार महिला थी जिसके यहाँ लोगों को न्याय मिलता था। यहाँ तो न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं कि ये बाड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी मंशा नहीं है लोकतंत्र में वो इस तरीके से लोगों को न्याय दें। रीट को लेकर ये आपका विरोध कब खत्म होगा? सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, एसओजी अरेस्ट कर रही है लोगों को, अब उसके बाद में भी क्यों प्रदर्शन है? एसओजी ने छोटे लोगों पर कार्रवाई की है और हमें लगता है कि इसमें सरकार शामिल है, सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए। और बड़े कौन से होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट कर लिया। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को कर लिया, लेकिन कोऑर्डिनेटर को बनाने वाला कौन था? राजीव गांधी स्टडी सर्किल, शिक्षा मंत्री और उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो तमाम नुमाइंदे जिनकी सरपरस्ती मुख्यमंत्री करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है ये कोई इस तरीके से नकल का एक किस्म का एक इस तरीके का संगठन बन गया जिसने संगठित रूप से इस पेपर लीक को अंजाम दिया।
आपने जो संकल्प लिया उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने क्यों लेना पड़ा, आपने क्यों लिया ये संकल्प कि एक टाइम खाना ही नहीं खाएंगे? मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। पार्टी ने किसान के बेटे को पहली बार बड़ी जिम्मेवारी दी है, इस उम्मीद के साथ दी है कि हम सब लोग मजबूती से पार्टी के विचार को नीचे तक पहुंचाएं और राजनीतिक रूप से हम लोग विजयश्री हासिल करें, जीतें। और इसलिए मिशन 2023 के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। उसके लिए मुझे कोई भी संकल्प लेना पड़ेगा, मैं लूँगा। ये तो अणुव्रत है, छोटा संकल्प है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए और पार्टी को आगे तक पहुँचाने के लिए मुझे कोई भी संकल्प। लेकिन एक टाइम खाना छोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई? मैं 2013 में जब विधानसभा का चुनाव हारा था तो लोग मेरा स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, उत्सव मनाते थे, साफे लाते थे, माड़े लाते थे। तो मैंने उनको यही कहा, ये परिश्रम यदि पहले कर लेते तो हम हारते नहीं। और मैंने उसी दिन प्रण लिया था कि जब तक जिताओगे नहीं तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। उस संकल्प से मुझे 2018 में सिद्धि हुई और इसलिए मेरे लिए एक शुभ लक्षण है कि जब मैं संकल्प करता हूं तो पूरा होता है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आपने संकल्प इसलिए लिया कि आपके यहाँ जो सीएम रेस चल रही है उसके अंदर आप आगे दिखना चाहते हैं। नहीं, सीएम के लिए कोई रेस नहीं है, क्योंकि इस रेस पर विराम तभी लग गया था जब देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि 2023 का चुनाव हम मोदी जी के काम और नाम पर लड़ेंगे। प्रदेश के प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया कि संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। तो यहाँ तो खुद को बींद बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहली कोशिश तो ये है कि हम सत्ता में आएँ, मजबूती से आएँ और पार्टी जिसको तय करेगी उसको स्वीकार करेंगे। अंतिम सवाल, इसी पर आपके संकल्प पर अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आपको तो आजीवन भूखा रहना पड़ सकता है। ये उनको मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ये कांग्रेस की आखिरी कोशिश है, उसके बाद कभी वो सत्ता में नहीं आएगी, नंबर 1। और भूखे तो पहले से ही इतना लूटपाट कर रहे हैं तब भी उनका पेट नहीं भरा, तो हमें नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कोई भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं। शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।